आज हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो क्या है इंटीग्रल कैलकुलस में कहाँ कहाँ इसकी यूज़ होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलेशन होता है आपका एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन्स। मीन्स दो आपको कर्व दे रखे हों, उन दोनों कर्व का बीच का जो एरिया होता है, उन दोनों कर्व का एरिया। जैसे आपको एक सर्कल दे दिया और एक आपको पैराबोला दे दिया, ये पैराबोला दे दिया। अब ये सर्किल एक कर्व है और पैराबोला दूसरा कर्व है, तो इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स। तो कोई भी एरिया है उसके बारे में। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें आपको एक कर्व दे रखा होगा। तो कर्व दो टाइप के होते हैं। कर्व एक होता है आपका क्लोज कर्व और एक होता है आपका ओपन कर्व, ठीक है। तो जो आपका क्लोज कर्व होता है, जैसे आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल एक क्लोज कर्व है, तो इसका एरिया आपको निकल सकता है क्योंकि ये बाउंडेड है। आपका पैराबोला है, ये पैराबोला भी आपका क्या है, पैराबोला भी आपका क्या है, क्लोज सर्किल है, ये भी क्लोज सर्किल। तो पैराबोला का भी एरिया निकल सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एक ओपन कर्व होता है। ओपन कर्व किस तरह से होता है, ओपन कर्व होता है आपका, कोई भी आपको दे देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये आपका कोई भी कर्व है, ये कोई आपका कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। और ये कर्व आपका क्लोज कर्व नहीं है, ओपन कर्व है। ओपन कर्व मीन्स जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते जाओगे, कर्व का इधर का पोर्शन भी बढ़ जाएगा और इधर का पोर्शन भी बढ़ता जाएगा। मीन्स ये कहीं क्लोज नहीं होगा। तो इस तरह के कर्व के लिए जब आपको एरिया फाइंड करना होता है तो उसके लिए आपको दो ऑर्डिनेट्स देंगे। वो ऑर्डिनेट्स देंगे कि एक ये ऑर्डिनेट्स है और एक ये ऑर्डिनेट्स है, तो ये आपको दो ऑर्डिनेट्स देंगे। अब आपको इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका ओपन कर्व में, ठीक है। पहले अपन ओपन कर्व की बात करते हैं। तो सपोज ये आपका आ गया ओ एक्स एक्सिस, ये आपका आ गया ओ वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एंड वाई डैश। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो आपको सबसे पहले ये जो कर्व दे रखा है इसका एरिया नहीं निकल सकता है क्योंकि इधर भी आपका ओपन है और इधर भी आपका ओपन है। इसलिए आपको इसको x के दो कोऑर्डिनेट्स देंगे, x के दो कोऑर्डिनेट्स देंगे। जैसे सपोज इन्होंने क्या दिया, ये x इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है, मीन्स a डिस्टेंस है, मीन्स x इज इक्वल टू a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है b, ये डिस्टेंस है b। तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू b। और ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन का आपका एरिया आएगा, इस पोर्शन का आपका एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स। अब इसमें लिमिट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है आपको, एरिया कहाँ से कहाँ तक का चाहिए आपको, इसका एरिया चाहिए। अगर आपको एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी दे रखा हो, तो एक्स ऑर्डिनेट ये हो गया और एक्स ऑर्डिनेट ए तो ये हो गया और एक्स ऑर्डिनेट बी ये हो गया। तो आपको इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो आपका यहाँ लिमिट लग जाएगा ए टू बी, ये लिमिट लग जाएगा ए टू बी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो एरिया के क्वेश्चन से, इसमें सबसे समझने की बात है इसमें लिमिट क्या लगेगी और कैसे लगेगी, और इसमें कोई समझने की ज़्यादा बात नहीं है। अगर लिमिट आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो जाएंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस समझने की बात है वो लिमिट है, लोअर लिमिट क्या लगेगी और अपर लिमिट क्या लगेगी। तो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब क्या है, किसी को मैं समझा देता हूँ और थोड़ा आगे। अगर आपका ये कर्व यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है मीन्स यहाँ x इज इक्वल टू ए है और ये पॉइंट है, ये है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इस पोर्शन का अगर आपको एरिया फाइंड करना है
इस पोर्शन का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आपकी लिमिट लगाएगी 0 to b। तो आपकी लिमिट लगेगी एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और यहाँ लगेगा 0 to b। ठीक है, ये लगेगा यहाँ से लिमिट 0 to b। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका ये कर्व इधर की तरफ है, अगर आपको क्वेश्चन कहते हैं कि आपको लिमिट लगाना है -a to +b, मीन्स आपका जो एरिया फाइंड करना है x इज इक्वल टू -a टू x इज इक्वल टू -b तक करना है। तो x इज इक्वल टू -a इधर की तरफ आ जाएगा। अब आपका एरिया आ जाएगा -a टू -b, मीन्स आपका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -a to b f x और dx। ठीक है, ये तो बात आ गई जब आपका कर्व का फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा हो। अगर आपका कर्व f इज इक्वल टू एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा हो, x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में दे रखा हो, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कर्व का इक्वेशन इस तरह से दे रखा है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ये आपका कर्व हो गया, ये ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। अब आपका कर्व है x इज इक्वल टू एफ वाई, मीन्स कोई भी कर्व है, ये f इज इक्वल टू एक्स वाई कर्व बन गया आपका। ठीक है, अब जब आपका कर्व f इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के उसमें दे रखा होगा, y के फंक्शन में दे रखा होगा, तो आपको जो ऑर्डिनेट्स देंगे वो y के कोऑर्डिनेट्स देंगे। अब आपको y की लिमिट देखनी पड़ेगी, आपको y की वैल्यू क्या दे रखी है। अगर आपको y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, इसके बीच का एरिया चाहिए, तो ये आपका y आ गया, y में आपने यहाँ a लगा दिया, y इज इक्वल टू a एंड ये आपका b आ गया, y इज इक्वल टू b, आपने एक b से यहाँ ये, तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा ये एरिया आ जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ वाई एंड डी वाई, एफ वाई एंड डी वाई, इस तरह से एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया आपको कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में दे रखा है, या x इज इक्वल टू एफ वाई के रूप में दे रखा है। दोनों कंडीशन में आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर्किल की। अपन को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल कैसे निकलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल, तो सबसे पहले सर्किल का इक्वेशन है, क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सर्किल कैसे बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस सर्किल का ओरिजिन है वही इस सर्किल का सेंटर है, इस सर्किल का ओरिजिन ही इस सर्किल का सेंटर है। तो ये सर्किल इस तरह से बनेगा और इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस क्या है, ए है, इस सर्किल का रेडियस क्या है, ए है। तो आपका सर्किल इस टाइप से बनेगा, ये आपका आ जाएगा ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, ये आपका सर्किल बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्स तो हो जाएगा ए और वाई एक्स हो जाएगा 0, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, ए है। यहाँ से यहाँ तक इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा आपका 0 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका ए। अब जो इसका सर्किल का एरिया निकलेगा, इसके दो मेथड है। सबसे पहले तो क्या है कि आप इस पोर्शन का एरिया निकाल दीजिए, इस पोर्शन का आपने एरिया निकाल दिया और उसका 4 टाइम कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो पूरे सर्किल का एरिया निकल जाएगा। अब इसका जब आप एरिया निकालोगे तो सबसे पहले अपन लिमिट की बात करते हैं, तो इसमें मेन बात है। तो जब इस पोर्शन का एरिया निकलेगा तो इस पोर्शन के एरिया के लिए आपका एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, एक्स लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक लगेगी। मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0
टू ए। तो लिमिट आपकी लग जाएगी, लोअर लिमिट लगेगी 0 और अपर लिमिट लगेगी ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये इसमें मैंने समझने की बात है। तो आपका आ जाएगा 0 टू ए आपकी लिमिट लग जाएगी। अब आपको सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। आपका वाई इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपका वाई की वैल्यू ये आ गई है। वाई मीन्स एफ एक्स। वाई क्या होता है? वाई आपका होता है एफ एक्स। तो आपका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। वाई आपका क्या है? ये है। और इसमें लिमिट कहाँ लगेगी? लिमिट आपकी 0 टू a लगेगी। x लिमिट लगेगी 0 टू a, तो लिमिट लग गई 0 टू a। तो दिस वन आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a और y की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन इसका अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स बाई ए। ठीक है, अब इसमें लिमिट लग जाएगी आपकी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब आपके इसमें लिमिट लग जाएगी 0 टू ए, 0 टू ए। अब सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट 0 लगेगी। जब इसकी लोअर लिमिट 0 लगेगी तो इस पोर्शन का x की जगह आप 0 लगाओगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका सारा 0 हो जाएगा लोअर लिमिट 0 लगने से। और लोअर लिमिट 0 लगने से यहाँ क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, जा बेटा तू 1/2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए। ये आपकी लगे लोअर लिमिट। सॉरी, पहले इसमें अपर लिमिट लगेगी, उसके बाद में लोअर लिमिट लगेगी। इसकी अपर लिमिट है ए, तो सबसे पहले हम इसमें अपर लिमिट लगाएंगे। तब इसमें अपर लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 ए और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस वन आपका 0 हो जाएगा। प्लस ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स ए बाई ए मीन्स क्या जाएगी? साइन इनवर्स ए बाई ए। ये आपका लग गया अपर लिमिट। माइनस लगा लेंगे अब लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या होगा? लोअर लिमिट में आप x की जगह 0 लगाएंगे, x की जगह आप 0 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? x की जगह 0 लगाने पे 1/2 0 रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए, साइन इनवर्स 0 बाई ए। इसमें आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा का पूरा 0 हो गया।
ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। साइन इनवर्स ए बाई ए मीन्स साइन इनवर्स 1, ए से कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन इनवर्स 1 होती है पाई बाई 2 की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 बाई ए साइन 0 होगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 में साइन 0 किसकी वैल्यू होती है? साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 की वैल्यू, तो 0 डिग्री होगी। तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपकी पाई बाई 2। तो दिस वन हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2। ये आपका आ गया ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका आ गया एरिया। एरिया क्या आ गया? पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 किसका एरिया है? इस पोर्शन का एरिया है। तो कंप्लीट सर्किल का एरिया क्या आएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर एरिया। अब इसमें कई बातें समझने की है कि यदि आप इसमें एरिया इतने पोर्शन का निकालते हैं, इस पोर्शन का आप एरिया निकालते हैं, तो ये तो सेमी सर्किल में सर्किल का आधा, इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर लेंगे तो आपके पूरे सर्किल का एरिया निकल जाएगा। जब आप इस पोर्शन का एरिया निकालोगे तो आपको क्या करना होगा? आपकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक लगानी होगी। तो ये आपका आ जाता है माइनस ए, तो आपकी लिमिट लगेगी माइनस ए टू प्लस ए। तो इसमें आपका कहाँ चेंज होगा? कहीं चेंज नहीं होगा, लास्ट में जाके आपकी यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस ए टू प्लस ए। जब माइनस ए टू प्लस ए यहाँ लिमिट चेंज हो गई तो आपको भी यहाँ माइनस ए टू प्लस ए लिमिट लगानी है। माइनस ए टू प्लस ए लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ और भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस क्वेश्चन में अपन ने किया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को इस पोर्शन का एरिया फाइंड करके निकाल के उसका भी 4 टाइम कर सकते हो तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन क्या होगा, इस पोर्शन का जब एरिया फाइंड करेंगे तो आपकी लिमिट लगेगी माइनस ए टू 0। इसमें लिमिट क्या लगेगी? माइनस ए टू 0। बिल्कुल ये का ये प्रोसीजर है, और लिमिट क्या लग जाएगी? माइनस ए टू 0 लग जाएगी। तो इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा और उसका 4 टाइम हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ लिमिट ही समझानी है। बाय द वे कोई करो आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो लिमिट कैसे नहीं लगेगी, वही मैं इसमें समझाना चाहता हूँ। तो इसमें आपका अगर आप इस पोर्शन का एरिया निकालोगे तो भी आपका यही एरिया निकलेगा। इसमें लिमिट लगेगी आपका माइनस ए टू 0। तो आपको यहाँ लिमिट लगानी है माइनस ए टू 0। यहाँ आप लगाएंगे माइनस ए टू 0, माइनस ए टू 0 लगा के अपर लिमिट लगाए, माइनस लोअर लिमिट लगाए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें क्या है आपका, इसमें आपका ये है
उसमें आपका कि अभी हमने y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिया है। अब आप इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपका लिमिट क्या लगेगा, तो आपका इसमें एरिया बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई एंड डी वाई। क्या बनेगा, एफ वाई ए डी मीन्स एक्स किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन, एफ वाई का फंक्शन। तो आपका एरिया बनेगा एफ वाई इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एफ वाई इंटू डी वाई। ठीक है, एफ वाई इंटू डी वाई। अब आपको डी वाई मीन्स आपको वाई लिमिट चेक करना है। तो इस पोर्शन का अगर आप एरिया निकालेंगे, इस पोर्शन का आपका एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया क्या होगा, यहाँ आपका वाई इज इक्वल टू क्या है 0 और यहाँ आपका वाई इज इक्वल टू है ए। तो आपका यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 टू ए और वही प्रोसीजर है आपका एरिया फाइंड करने का। और जो भी इस पोर्शन का एरिया आएगा इसका आपको 4 टाइम करना पड़ेगा। 4 टाइम करोगे तो आपका कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो ये क्या है कि अगर आपका एक्स इज इक्वल टू वाई के रूप में अगर फंक्शन है तो भी आपका इसमें एरिया निकल जाएगा। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इस फॉर्म में दिए होंगे, कई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इस फॉर्म में दिए होंगे। तो जो भी कर्व है, कर्व का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा होगा तो आपको एक्स की 2 लिमिट लगनी होगी, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। और अगर एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ये आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा होगा तो आपका लगेगा वाई इज इक्वल टू वाई की कुछ लिमिट लग जाएगी ए डैश टू बी डैश, हम मान लेते हैं ए डैश टू। आपको ये वाई की 2 लिमिट दे रखी होगी या आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है।